नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी सेंटर फॉर ऑल। सो नाउ देखिए, एक चीज़ अब बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ठीक है, ये जो इलेक्शन यूएसए में इस समय कंडक्ट कराए जा रहे थे, इन पर पूरी दुनिया द्वारा और साथ ही साथ भारत के द्वारा भी बहुत बारीकी से नज़र रखी जा रही थी। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से बहुत हद तक रूस यूक्रेन वॉर और कह लीजिए मिडिल ईस्ट में जो वॉर की स्थिति है वो प्रभावित होगी। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही दिन से जो ईरान है उसको अपना एनिमी बताया है। तो ये हो सकता है कि अब हमें ईरान मिडिल ईस्ट में बैक फुट पर नजर आता दिखे। और चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो ये 24 घंटे के अंदर रूस यूक्रेन वॉर को रुकवा सकते हैं। तो हो सकता है कि ये चीज़ यूक्रेन के लिए अच्छी ना साबित हो डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनना। बिकॉज कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप रशिया के समर्थन में उतरते नजर आएंगे। वो बहुत कड़ा रुख अपनाते रशिया के अगेंस्ट नजर नहीं आएंगे। अब देखिए, बात कर लेते हैं इंडिया के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां इंडिया के लिए कैसी रहेंगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। देखिए है क्या, पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप सरकार में थे तो उनके द्वारा H1 वीज़ा, ठीक है, H1B वीज़ा, जो कि यहाँ से सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर कुछ पेशेवर जो अमेरिका जाते हैं उन पर बहुत हद तक प्रतिबंध लगाने की बात की गई थी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पिछले अपने कार्यकाल में। तो ऐसे में साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप अब जो कि राष्ट्रपति बन चुके हैं तो बहुत हद तक वो थोड़े बहुत प्रतिबंध लगाते नजर आएंगे। अब देखते हैं कि इनकी जो नीतियां हैं वो किस तरीके से भारत को अफेक्ट कर सकती हैं। देखिए, द प्रिंट की रिपोर्ट में इन्होंने 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की है। ठीक है, द प्रिंट ने अपनी रिपोर्ट बताई थी, उसमें उन्होंने 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की थी, जिसमें कहा गया था कि जो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां रहेंगी वो नीतियां स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक रहेंगी। अब देखिए उन पर बात कर लेते हैं कैसे। अगर हम क्षेत्रीय नीति की बात करें तो भारत के पड़ोस में चीन की आक्रामकता सबब रही है अब तक। और हमने देखा कि किस तरीके से, चाहे वो ओबामा ओबामा हो, ठीक है, उसके बाद बाइडन हो या फिर उसके बाद ट्रंप का कार्यकाल रहा हो, ये सभी इंडिया के साथ सहयोग करते नजर आए थे अपने पिछले कार्यकाल से। तो हो सकता है कि इंडिया की स्थिति यहाँ पर मजबूत हो डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद। और चूंकि अभी हमने देखा ब्रिक्स में किस तरीके से इंडिया और चाइना के बीच एक एग्रीमेंट होता है, उसके बाद इंडिया और चाइना की जो सेनाएं हैं LAC पर 2020 की स्थिति में पुनः वापस लौटती हैं। तो यहाँ पर हो सकता है जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एक फैक्टर की तरह काम करते नजर आए। तो इंडिया की स्थिति अगर बात की जाए चाइना और पाकिस्तान के लिए तो वो थोड़ी बहुत मजबूत हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से। अब देखिए, बात कर लेते हैं इमिग्रेशन का मुद्दा और ट्रेड का मुद्दा, ये किस तरीके से इंडिया के लिए प्रभावित करेगा। देखिए, अमेरिका के चुनाव में इमिग्रेशन का मुद्दा, मतलब इमिग्रेशन एक अहम मुद्दा रहा है, खास तौर से H1B वीजा कार्यक्रम। ठीक है, H1B वीजा कार्यक्रम पर ट्रंप के प्रतिबंधात्मक रुख ने ऐतिहासिक रूप से भारतीय पेशेवरों को प्रभावित किया था उस समय पर। ठीक है, अब अगर ये राष्ट्रपति रहते हैं तो विदेशी कामगारों पर ये प्रतिबंध लगाएंगे, ये ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इसने भारतीय IT पेशेवरों और फर्मों के लिए चुनौतियां, इससे मतलब जो हमारे IT फर्म के जो पेशेवर हैं उनके लिए बहुत हद तक चुनौतियां पैदा हो सकती हैं, जो डायरेक्टली इंडियंस को प्रभावित करेंगी, क्योंकि बहुत बड़ा जो रेमिटेंस है वो अमेरिका से इंडिया के लिए आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भारत और अमेरिका के व्यापार संबंधों पर भी असर पड़ने की संभावना है। देखिए, ट्रंप ने कहा था कि विदेशी उत्पादों पर सबसे अधिक टैरिफ लगाते हैं। मीन्स इन्होंने डायरेक्टली इंडिया के लिए भी, मतलब डायरेक्टली इंडिया के लिए भी ये 1-2 बार कह चुके हैं। तो इन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आने पर पारस्परिक कर लगाने की योजना बनाएंगे। मीन्स जो जितना टैक्स इन पर लगाएगा ये उतना ही टैक्स उन पर लगाएंगे। ऐसे में इंडिया और अमेरिका के संबंध जो हैं थोड़े बहुत प्रभावित हो सकते हैं। बट ये जो इनका बयान आया था उस समय पर उन्होंने कहा था कि मोदी जी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मे भी कि इनका रुख थोड़ा बहुत नरम हो सकता है टू इंडिया। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान पर ट्रंप का रुख क्या रहेगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अगर आते हैं तो वो भारत के जो 2 अहम पड़ोसी हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान, तो अमेरिका का जो मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप का रुख है वो उन्होंने अपना संकेत स्पष्ट कर दिया था जो यूनिस खान सरकार अभी बांग्लादेश में बनी है। ठीक है ना, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जो यूनिस खान सरकार बांग्लादेश में बनी थी वो डेमोक्रेटिक समर्थक थी। मींस जो बाइडेन सरकार है उसको बहुत हद तक समर्थन था यूनिस सरकार का। और हमने देखा था कि पिछले बयानों में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा डायरेक्टली हिंदूज, जो बांग्लादेशी हिंदूज हैं उनके ऊपर जो वायलेशंस हुए थे उन पर आवाज़ उठाई गई थी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा डायरेक्टली। और चूंकि अमेरिकन इलेक्शन में हिंदूज जो है बहुत बड़ा फैक्टर है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कमला हैरिस, बट ये जीती नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत हद तक अमेरिकन इलेक्शन में हिंदूज को साधने का काम किया है। तो वो अब कहीं ना कहीं नजर भी आता दिख रहा है। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के आने से
ये निश्चित है कि पाकिस्तान के मोर्चे पर, चाइना के मोर्चे पर और बांग्लादेश के मोर्चे पर इंडिया की स्थिति मजबूत होती नजर आएगी बिकॉज द सपोर्ट ऑफ अमेरिका। ये निश्चित है कि डोनाल्ड ट्रंप सपोर्ट करेंगे इंडिया के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्रंप की जीत से एशिया में तो बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा ही, जैसे कि हमने इंडिया के ऊपर देखा। ठीक है, अब ट्रंप पहले दिन से ही चूंकि ईरान को अपना दुश्मन मानते नजर आए, कैंपेनिंग के दौरान हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बयान दिए गए थे कि इजराइल को डायरेक्टली हमला कर देना चाहिए ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर, और उनके जो यूरेनियम एनरिचमेंट साइट्स हैं उन पर हमला कर देना चाहिए। तो ये निश्चित है कि नेतन्याहू का अब पलड़ा थोड़ा भारी नज़र होता आएगा, बिकॉज ये हमने देखा कि बाइडेन के द्वारा बहुत प्रेशर बनाया गया नेतन्याहू पर, मतलब जो इजराइल है उस पर बहुत हद तक प्रेशर बनाया गया और एक बहुत बड़ा अटैक करने से ईरान के ऊपर इजराइल को रोका गया था। तो अब देखिए मिडिल ईस्ट में ये क्लियर हो चुका है कि मिडिल ईस्ट में अब एक हम वॉर की स्थिति देखेंगे ज़रूर। ठीक है, ये जो वॉर मिडिल ईस्ट में इजराइल अगेंस्ट ईरान एंड इट्स प्रॉक्सी जो चल रहा था, वो अब वॉर हमें कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब देखिए चूंकि कमला हैरिस अगर बनती तो वो कहीं ना कहीं बाइडेन की नीतियों को ही आगे बढ़ाती, और बाइडेन की नीतियां हमने देखी किस प्रकार की थी। ठीक है, कुछ मामलों में इंडिया के लिए जो बाइडेन की नीतियां बहुत अच्छी नहीं रही हैं, क्योंकि इन्होंने जो हाल फिलहाल में कनाडा का साथ दिया है अगेंस्ट इंडिया, जो हमने देखा था कि खालिस्तानियों के समर्थन में किस तरीके से यूएसए और कनाडा उतर कर आए थे, तो वो अपने आप में बहुत डिसअपॉइंट करता है इंडिया को। ठीक है, तो अब शायद इन चीज़ों में थोड़ी सी कमी आती नजर आए जब कि ट्रंप बन चुके हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं अर्थव्यवस्था पर ट्रंप का क्या रुख रह सकता है, और अगर कमला हैरिस बनती राष्ट्रपति तो क्या रुख रहता है। देखिए अर्थव्यवस्था के मामले में जो ट्रंप है ना, ये ज़्यादा अलगाववादी हैं। मतलब हमने भी देखा कि पिछले इनके हमने जब बयान देखे तो इनके द्वारा कहा गया था हम पारस्परिक टैक्स लगाएंगे। ठीक है ना, तो हो सकता है कि ये संरक्षणवादी रवैया अपनाएं। ठीक है, यह भारत के लिए बड़ी चिंता होगी, क्योंकि अमेरिका अक्सर उसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है, चाहे वो तकनीक हो, हथियार हो, रक्षा हार्डवेयर हो या खुफिया सहयोग हो। तो अगर अलगाववादी नीति ट्रंप के द्वारा अपनाई जाती है तो ये बहुत हद तक इंडिया को इफेक्ट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना, काफ़ी बड़े बदलाव हमें ट्रंप के आने से देखने को मिलेंगे। अब देखिए ट्रंप के रुख में भारत के लिए कोई बड़ा बदलाव आने की तो उम्मीद नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो अमेरिका की अब नई नीतियाँ होंगी उनमें वो ज़रूर देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया उनके कह लीजिए कि लाभ के खांचे में फिट बैठता है, तो उसी प्रकार से उनकी नीतियां इंडिया के लिए बनाई जाएंगी। बट हम देखते हैं कि कई मुद्दों पर ट्रंप सरकार आने से इंडिया को एक बड़ा सहयोग प्रदान होगा, और बाकी आगे देखते हैं कि इनकी नीतियां किस तरीके की रहती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय।